अपने बारे में बताएंगे, यहाँ कब ओमान में आए थे और यहाँ पे क्या जॉब कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और क्या मतलब कंपनी की ट्रीटमेंट है इनकी। आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। हाय, मैं बिहार से हूँ। डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी पड़ेगा और थाना मेरा केसरिया पड़ेगा। आपको यहाँ पे आए हुए कितने दिन हो जाएगा? तो लगभग वही 6 या 7 मंथ हो गया आए हुए यहाँ पे। आप यहाँ किस जॉब में आए हुए हैं? यहाँ तो मैं इलेक्ट्रीशियन से आए हुए थे जी। तो यहाँ पे 6 मंथ हो गया। 6 मंथ का आपका क्या एक्सपीरियंस है आपके कंपनी में और यहाँ पे? कहने का मतलब है कि जो इंडिया से तुलना करेंगे हम, यहाँ तो अभी एक्सपीरियंस वहाँ से सही है। वहाँ पे ज़्यादा दिन हम काम नहीं किए थे नहीं, लेकिन गल्फ़ में आए तो वहाँ से तुलना में अभी एक्सपीरियंस अच्छा है, जहाँ तक मेरा मानना है। हाँ। जैसे बहुत सारे नए बच्चे विदेश आने के लिए इच्छुक हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमको विदेश जाना है, विदेश में जॉब करना, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन मेरा सलाह है इस आगे के लेकर के, आगे के भविष्य को लेकर के चलना है। तो मेरा कहना है कि इससे बेटर होगा अपना इंडिया सही है। अगर वहाँ पे आप 20,000 22,000 का महीना मिल जाए वही अच्छा है, क्योंकि 2-4 हज़ार यहाँ तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सुकून यहाँ पे नहीं मिलेगा। गल्फ़ में कहीं भी गल्फ़ में जाइए, जो इंडिया में सुकून मिलेगा वो आपका यहाँ गल्फ़ में नहीं मिलेगा। हर चीज़ से कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी झेलना पड़ेगा जी। 2 रुपया ज़्यादा है, बट 2 रुपया ज़्यादा होने के अनुसार यहाँ पे खर्च भी है, महंगाई भी है। हमारा यही कहना है। जैसे आपकी कंपनी के साथ आपका क्या ट्रीटमेंट? जैसे आपकी कंपनी आपको मतलब, जैसे आपकी कंपनी, जब बहुत सारी कंपनी, आपको बहुत सारे दोस्त होंगे, तो आपको मतलब क्या आपको ट्रीटमेंट मिलता है कंपनी की तरफ से? इस कंपनी की तरफ से मिलता है कि इस कंपनी ने तो कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि जो चाहिए से इस कंपनी से मिला नहीं। क्योंकि इस कंपनी में जो सोचा गया, वहाँ से जो एजेंट ने भेजा उसके अनुसार इस कंपनी में मिला नहीं जी। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। गल्फ़ सही नहीं है। गल्फ़ में आकर आदमी कुछ अगर बढ़िया कंपनी है अगर गल्फ़ में, तब तो सही। जैसे बहुत सारी नामी कंपनियां जिनको सभी लोग जानते हैं, वे कंपनियां सही हैं, लेकिन जो छोटी मोटी कंपनियां आके बना रखी हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया कि इंडिया की 400 कंपनी ओमान में भी काम कर रही है। उन 400 कंपनी में से मात्र 10% ही कंपनी है जो अपने वर्कर के साथ बढ़िया ट्रीट दे रही है। ऐसे 90% जो कंपनियाँ अपने वर्कर के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती है। तो इनका भी कहना वही है कि मतलब आप अगर आ रहे हैं तो बढ़िया कंपनी के बारे में जानकारी करें फिर आएँ, क्योंकि इनके साथ भी परेशानी हुई होगी। इन्होंने जिस हिसाब से हमसे बात किया, तो अगर आप आना चाहते हैं तो इन बातों का आप ख्याल रखें। कहना है आने से पहले कंपनी के बारे में बढ़िया से जांच पड़ताल कर ले। ऑफिस से आए, एजेंट थ्रू नहीं आए। कहने का मेरा मतलब है अब बढ़िया से अच्छी कंपनी देख के आना है। अगर गल्फ़ में तो जहाँ पे कुछ पर्सनालिटी हो कंपनी में, छोटी मोटी कंपनी में कोई पर्सनालिटी नहीं है, कोई मनी नहीं है, उसके हिसाब से अपना इंडिया ही बहुत बेहतर है। मेरा यही कहना है। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एजेंट के थ्रू आते हैं, ऑफिस के थ्रू आते हैं, तो जैसे स्किल मतलब जरूरी है कि नहीं यहाँ के लिए? जैसे बहुत लोग काम नहीं सीखते हैं, बोलते हैं हम वहीं जाके काम करेंगे, तो यहाँ पे स्किल कितना मायने रखता है? अगर आप बिना स्किल के आते हैं और कोई स्किल में आता है, जैसे किसी को इलेक्ट्रीशियन का काम मालूम है, किसी को इलेक्ट्रीशियन का नॉलेज नहीं है, वो हेल्पर में आ गया, तो आप मतलब किसको रेफ़र करना चाहेंगे? काम मालूम है वही आना चाहे, या जिसको काम मालूम नहीं है वही आना चाहे? स्किल से अगर कोई भी इंसान आता है तो उसके लिए बेहतर है गल्फ़ में। अगर स्किल के बिना आता है तो कुछ मुश्किल करना पड़ता है, क्योंकि स्किल से आता है तो उसको परफेक्ट है, उसको वो काम मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन से आए या प्लम्बर से आए, उसको काम मिल जाता है तो बहुत अच्छा है कि वो आगे चल के उस काम को सीख पाएगा कल पे। अगर नहीं मिलता है तो उसको अदर एथी में डाल दिया जाता है, सिविल लाइन में। सिविल लाइन में बहुत सा काम करवाया जाता है, लेबर में डाल दिया जाता है। तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर स्किल मिल जाए तो बहुत बेहतर है। कुछ आदमी जो इंडिया में नहीं कर पाता है, जो यहाँ आके कर लेता है, कोई अच्छा काम भी आगे की तरफ जानकारी होता है तो आगे की तरफ वो चलता है, तो उसके लिए वो बढ़िया होता है, अच्छा होता है। इससे मेरा कहना है कि आना है तो स्किल है तो बहुत बढ़िया है, बेहतर है गल्फ़ के लिए। नहीं तो कुछ स्किल इंडिया में सीखे, उसके बाद ही गल्फ़ के लिए वो अपना वीज़ा लगाए या पासपोर्ट लगाएं, और लगाएं तो ऑफिस से लगाएं। एक जरूरी बात और, एक ऑफिस से भी आ रहे हैं तो ऑफिस के बारे में अच्छी से जांच पड़ताल करें, क्योंकि बहुत सारी ऑफिस ऐसी भी है जो फ्रॉड है, फेक ऑफिस है, जो आपको यहाँ पे भेज देती है, उसके पास उसका कोई रिस्क नहीं लेती है, कंपनी के ऊपर छोड़ देती है, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ लड़कों से मिला था, वे भी बिहार से बिलोंग करते थे। उन लोगों ने, वे लोग बता रहे थे कि आए थे किसी और कंपनी में, उनको किसी और कंपनी लेके चला गया था, और उस कंपनी में 2 दिन रखने के बाद वे लोग बताएं
कंपनी वालों ने उनको बताया कि आपका वीज़ा हमारे कंपनी का नहीं है। फिर उन्होंने एयरपोर्ट पर ले जाकर छोड़ दिया। फिर जो कंपनी जिस कंपनी में लोग आए थे उस कंपनी के बताइए कितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है कि आदमी आने के बाद उसको रिसीव करने नहीं जा रही है, आदमी दूसरे कंपनी में चला गया, आदमी ढूंढ नहीं रही है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान दें। और ये मैटर रखता है अगर आप 20 से 30 के बीच में है तो आप ज़्यादा प्रयास करिए कि आप इंडिया में आप बढ़िया से बढ़िया जॉब सीखें, जॉब मिले या बिजनेस बढ़िया करने के लिए। अगर आपका उम्र ढल गया है तो कोई मुश्किल नहीं है। आपका उम्र ढल गया, आप इंडिया में कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप ओमान में आइए, कोई मुश्किल नहीं है। गल्फ़ कंट्री में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका उम्र है, अभी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी चीज़ का नॉलेज ले सकते हैं तो आप इंडिया में लेने का प्रयास करिए। क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं उन्हीं को रेफ़र करना चाहूँगा गल्फ़ कंट्री में जॉब करने के लिए जिनकी उम्र ढल गई है, 30 साल हो गई है, 35 हो गए, 35 साल हो गई है, जो मतलब इंडिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको लगता है कि हम इंडिया में कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी नॉलेज उतनी नहीं है, तो वे उनके लिए कोई किसी भी काम में आ सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उनको कोई भी काम करना है, उनको पैसे से मतलब तो नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छा सम्मान की नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए गल्फ़ कंट्री में बिना स्किल के आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप जब भी आएँ तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो तब तक के लिए आप वीडियो का एंजॉय लीजिए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस सवाल का जवाब दूंगा। और उन सवालों पे मैं और लोगों से रिसर्च करके उन लोगों की क्या बात है, क्या राय है, मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।